सबसे पहले हम बात करते हैं सेल पर। सेल क्या चीज़ है? द स्ट्रक्चर जिसकी शक्ल सूरत हो, ढांचा हो, साख्त हो। द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल, और वो कोई काम भी करता हो। फंक्शनल यूनिट, ऐसा यूनिट जो काम भी करता हो और उसका स्ट्रक्चर भी मौजूद हो, उसकी साख्त भी हो और उसकी शक्ल सूरत भी हो। ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जो जानदार है, जिंदा जानदार उसे एक ऐसा यूनिट जो फंक्शन काम भी करता हो और उसका स्ट्रक्चर भी हो, साख्त भी हो, उसको हम कहते हैं कि ये सेल है। कि यानी कि जानदारों की साख्ती और फालियाती इकाई सेल कहलाती है। द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। तो ऑर्गेनल्स जो है ये पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? कि ये सेल का हिस्सा होते हैं। स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ द सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू पर। सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है। सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स, आर ऑर्गेनाइज, जब वो इकट्ठे होते हैं, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, एक मखसूस काम करने के लिए। सच एन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो तंजीम है या इस तरह का जो मिलना है ऑफ सेल्स का, इज कॉल्ड टिश्यू, उसको टिश्यू बोलते हैं। जब एक तरह के सेल्स मुनज़्ज़म हो जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं एक ख़ास काम करने के लिए, तो इस तरह का जो मिलना है उसको टिश्यू बोलते हैं। तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, जब इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो एक जगह मिलते हैं फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स, इसी तरह की मुतल्लिका काम करने के लिए। तो इस तरह की जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह का जो मिलना है टिश्यूज़ का, वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। Different tissues are organized for doing related jobs, such an organization of tissues form an organ। क्या बनाते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन को। मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ हैं वो जब मिल जाते हैं कोई मुतल्लिका काम करने के लिए, इस तरह की तंजीम को जिसमें टिश्यूज़ मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अब बात करेंगे न्यूरॉन पर। व्हाट इज़ न्यूरॉन? न्यूरॉन जो है फॉर्म नर्व टिश्यूज़। न्यूरॉन क्या करता है? नर्व टिश्यूज़ बनाता है। न्यूरॉन सेल्स है ब्रांच्ड। न्यूरॉन सेल्स जो है उनमें क्या होता है? ब्रांच्ड एंडिंग्स, उनके जो ब्रांच एंडिंग्स, शाखों के सिरे, एंड लॉन्ग फाइबर, और लंबी क्या होती है? रेशा होता है उसमें। न्यूरॉन्स नर्व टिश्यू बनाते हैं। न्यूरॉन सेल्स जो हैं उनमें शाखों के सिरे और एक लंबा रेशा होता है। दे ट्रांसमिट मुंतकिल करते हैं या पहुंचाते हैं मैसेजेस, पैगामात, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, जिस्म के एक हिस्से से दूसरी जगह। इसी तरह अब हम बात करेंगे मसल टिश्यूज़ पर कि मसल टिश्यूज़ क्या हैं। मसल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। जिस तरह जो न्यूरॉन है वो नर्व टिश्यू बनाता है, और फिर न्यूरॉन सेल्स जो है वो पैगामात के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मसल टिश्यूज़ जो हैं ये मसल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो जिस तरह हमने बात की सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, यानी कि मसल टिश्यूज़ जो है ये भी सेल्स से मिलकर बना है। मसल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ये क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, एंड रिलैक्स, और रिलैक्स होते हैं, टू प्रोड्यूस मूवमेंट, ताकि वो हरकत पैदा कर सके इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात की सेल पर, सेल ऑर्गेनल्स पर, टिश्यूज़ पर, ऑर्गन पर, न्यूरॉन पर,
और मसल टिश्यूज़ पर। तो इन 6 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा।